लेट 90s का समय था। बॉलीवुड अपने गोल्डन कॉमेडी मूवीज के फेज से गुजर रहा था। ऐसे में बॉलीवुड की कॉमेडी मूवीज में चार चांद लगाने वाला एक्टर, जिसकी हर मूवी सुपर हिट हो रही थी, हर डांस मूव के लोग दीवाने थे, वो एक होटल में एक एक्ट्रेस के साथ पकड़ा गया, जबकि वो एक्टर मैरिड था। इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री में आग लगा दी। बात इतनी बढ़ गई कि उस एक्टर के करियर पे बात आ गई, उसकी पर्सनल लाइफ तहस नहस होने वाली थी। यही नहीं, कैसे बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर के डिवोर्स के जस्ट बाद उनसे शादी करना, जिससे लोगों ने उन्हें होम ब्रेकर का भी टैग दे दिया। मर्दानी जैसी मूवी करने के बाद भी दुष्कर्म के विक्टिम्स को ये कहकर ब्लेम करना कि कैसे लड़कियां अगर चाह लें तो ये ऐसी सिचुएशंस कभी आएंगी ही नहीं। But I think it's important for women to believe in themselves and say that if they don't want this to happen, it will not happen. Those are the women that we need to talk to and tell them that यार you guys need to change. जैसे वो जानबूझकर ऐसे सिचुएशंस में फंसती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की। रानी उन कुछ गिने चुने एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने अपनी मूवीज को अपने कंधे पे हिट कराया बिना किसी हीरो के सपोर्ट के। मगर जहां प्रोफेशनल लाइफ में रानी ने कई झंडे गाड़े, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही अजीब रही। तो आओ एक नजर डालते हैं रानी मुखर्जी की कंट्रोवर्शियल लाइफ पे। रानी का जन्म एक प्रॉपर फिल्मी परिवार में हुआ था। 21 मार्च 1978 को मुंबई, जो कि आज मुंबई कहलाता है, एक फिल्म ओरिएंटेड फैमिली में, जिसे मुखर्जी समर्थ फैमिली के नाम से जाना जाता है। उनके पिता राम मुखर्जी एक फिल्म मेकर थे और फिल्मालय स्टूडियोज के फाउंडर में से एक थे। उनकी मां कृष्णा मुखर्जी एक प्लेबैक सिंगर रही हैं। रानी का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है राजा मुखर्जी, जो फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है। रानी के फैमिली कनेक्शंस बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा दोनों में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। उनकी मासी देवाश्री रॉय बंगाली फिल्म्स की फेमस एक्ट्रेस हैं और पैटर्नल कजिन काजोल हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस हैं, जिनके साथ रानी का कंपैरिजन अक्सर होता था। उनके दूसरे कजिन अयान मुखर्जी भी फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर के रूप में मशहूर हैं। ये वही अयान मुखर्जी हैं जिन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना ज्यादा फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी रानी को इनिशियली फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने खुद कहा था, घर में ऑलरेडी इतनी एक्ट्रेसेस थी, मुझे कुछ अलग करना था। यानी जब सब कैमरा के पीछे या सामने थे, रानी को अपनी लाइफ में कुछ अलग ही डायरेक्शन में जाना था। 1994 में डायरेक्टर सलीम खान ने रानी मुखर्जी को अपनी फिल्म आ गले लग जा में लीड रोल ऑफर किया था, लेकिन उस टाइम रानी बहुत ज्यादा यंग थी। उनके फादर ने उन्हें फुल टाइम एक्टिंग करियर में जाने से मना कर दिया, इसलिए रानी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। फिर जब रानी 18 साल की हुई, तब उनकी मां कृष्णा मुखर्जी ने ये कहा कि तुम्हें एक्टिंग को एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। तब रानी ने 2 फिल्म साइन की थी, राजा की आएगी बारात सलीम खान की फिल्म, और दूसरी बियरफुल जो उनके फादर ने डायरेक्ट की थी। कोइंसिडेंटली दोनों फिल्म्स अक्टूबर 1996 में सेम डे में रिलीज हुई थी। राजा की आएगी बारात बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन रानी के परफॉर्मेंस को लोगों ने नोटिस किया और उसके लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स में स्पेशल रिकॉग्निशन ट्रॉफी भी मिली। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद रानी ने ये डिसाइड किया कि वो कॉलेज की पढ़ाई को कंप्लीट करेंगी, लेकिन जब उन्होंने अपनी कजन काजोल को हिंदी फिल्म्स में सुपर सक्सेसफुल होते देखा, तब रानी ने भी सोचा कि वो एक्टिंग को फुल टाइम करेंगी। 1998 में रानी मुखर्जी ने आमिर खान के अपोजिट विक्रम भट्ट की एक्शन फिल्म गुलाम में काम किया और ये फिल्म रानी के करियर की पहली कमर्शियल हिट बनी। इस फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन आती क्या खंडाला सॉन्ग ने उन्हें ओवरनाइट पॉपुलर कर दिया। इसी साल करण जौहर ने अपनी फिल्म कुछ कुछ होता है डायरेक्ट की, जिसमें उन्होंने रानी को शाहरुख खान और काजोल के अपोजिट कास्ट किया। वैसे ये रोल ओरिजिनली ट्विंकल खन्ना के लिए लिखा गया था, लेकिन जब ट्विंकल और कुछ और लीडिंग एक्ट्रेसेस ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया, तब शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा के इंसिस्ट करने पर करण ने रानी को इस फिल्म के अंदर साइन किया। ये लीगल ऐप रोज 5 बजे 5 लाख रुपए और PS5 दे रहा है, वो भी फ्री में। मैंने इस ऐप से 20 के विड्रॉ किया है सिर्फ 500 रुपए डिपॉजिट करके, और बहुत लोग रोज पैसा बना रहे हैं। आपको करना क्या है, CoinDCX नाम का ऐप डाउनलोड करो। उसमें Web3 करके एक सेक्शन आता है, वहां पे पावर 5 नाम का इवेंट चालू है मंडे से, जहां पे रोज शाम को 5 बजे 5 लाख तक का इनाम यूजर्स में दे रहे हैं। जीतने के लिए खाली एक ट्रेड प्लेस करनी है, तो रोज खेलो और रोज जीतो 5 लाख तक का इनाम। और ये ऐप कंप्लीटली लीगल है, ऑलरेडी 2 करोड़ लोग इसको यूज कर रहे हैं। गौतम गंभीर भी प्रमोट करते हैं। विनिंग्स को और इंक्रीज करने का सबसे सिंपल हैक है ऐप की हॉट राइट नाउ और राइजिंग कैटेगरी में पैसा डाल दो। मेरे पास्ट एनालिसिस के हिसाब से हॉट राइट नाउ के ट्रेड 5 to 10x जाते हैं 2 घंटे में। लास्ट के कुछ ट्रेड 70x तक भी गए हैं। इसमें रोज 5 बजे 500 रुपए डाल दो, 2 घंटे वेट करो और अपना ट्रेड बेच दो, ताकि अगले दिन फ्री रिवॉर्ड मिले। ट्रेड से पहले मेरा कोड आर्यन यूज करो, बोनस मिल सकता है विनिंग्स पे, और साथ ही साथ PS5 जीतने के चांसेस भी बढ़ेंगे। कोड डालो Web3 होम पेज के टॉप
बैनर में। इस तरह रोज 5 बजे पैसे कमा सकते हो। 5 बजे से पहले अपना KYC साइन अप और फंड्स ऐड करके रखना, वरना ट्रेड प्लेस नहीं कर पाओगे। अगर जीतो तो कमेंट जरूर करना। ये कहानी भी इंटरेस्टिंग थी। आदित्य चोपड़ा और रानी की मुलाकात एक मुंबई के रेस्टोरेंट में हुई थी, जहां रिपोर्टेडली रानी ने आदित्य को बेरली नोटिस किया। आयरॉनिकली वही एटीट्यूड आदित्य को इंटरेस्टिंग लगा। बाद में उन्होंने रानी का काम देखा, इंप्रेस हुए और करण को रिकमेंड कर दिया। बाकी तो सब कुछ हिस्ट्री है। कुछ कुछ होता है सुपरहिट हुई और रानी का करियर स्काई रॉकेट कर गया। साल 1998 बॉलीवुड अपने गोल्डन फेज में था और इस टाइम पर सिर्फ एक ही नाम चल रहा था सबसे ज्यादा, और वो था द वन एंड ओनली गोविंदा। एक के बाद एक सुपरहिट, हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हर जगह सिर्फ गोविंदा ही गोविंदा हो रहा था। लोग उन्हें कॉमेडी किंग कहते और उनके डांस मूव्स पर पूरा का पूरा देश नाचता। कुछ कुछ होता है से रानी भी इंडस्ट्री में एक प्रोमिनेंट फेस बन चुकी थी। इसी दौरान एक फिल्म की शूटिंग शुरू हुई जिसका नाम था हद कर दी आपने, और इस फिल्म में पहली बार गोविंदा के अपोजिट नजर आई रानी मुखर्जी। शूटिंग शुरू हुई और शूटिंग की लोकेशंस कोई मामूली लोकेशन नहीं बल्कि ड्रीम डेस्टिनेशंस थी। स्विट्जरलैंड के माउंटेन्स और अमेरिका के स्टाइलिश सिटीज। रानी के लिए ये एक्सपीरियंस सपने जैसा था क्योंकि वो बचपन से गोविंदा की फैन रही थी। सेट पर दोनों के बीच एक लाइट हार्टेड केमिस्ट्री बनी और उनकी दोस्ती लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस होने लगी। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई उनका ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग ज्यादा गहरा होने लगा और यहीं से मीडिया के कैमरास उनके आसपास घूमने लगे। कुछ ही महीने बाद गॉसिप कॉलम्स में एक बॉम्ब फटा। रूमर्स आए कि गोविंदा और रानी के बीच एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। जी हाँ, इस वक्त गोविंदा ना सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि उनके बच्चे भी हो चुके थे। एक जर्नलिस्ट ने तो ये तक क्लेम कर दिया था कि उसने दोनों को एक होटल रूम में साथ देखा और फिर हेडलाइंस में आग लग गई। गोविंदा कॉट विद रानी मुखर्जी, गोविंदाज मैरिज इज इन ट्रबल। न्यूज़पेपर, हर मैगजीन पर सिर्फ इसी की स्टोरी अटकी थी। इस स्कैंडल ने गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा को तोड़ कर रख दिया। उन्होंने सालों तक एक सक्सेसफुल एक्टर के साथ अप्स एंड डाउन्स झेले थे, पर ये उनके लिए सबसे ज्यादा पेनफुल था। मीडिया के प्रेशर और पब्लिक स्क्रूनिटी ने उनकी पर्सनल लाइफ को भी एक ओपन बुक बना दिया। फिर कुछ वक्त बाद रानी मुखर्जी का एक ओल्ड इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उन्होंने ये बोला, मीडिया हमेशा ये अज्यूम करता है कि जो भी हीरोइन गोविंदा के साथ 3-4 फिल्म्स करती है वो उनसे अफेयर में होती है। मैं पहली नहीं हूँ जिसका नाम जोड़ा गया है। मुझे बस इतना पता है कि एक अच्छा दोस्त और एक हमदर्द मिलना आज के टाइम में कितना ज्यादा मुश्किल है, और गोविंदा ऐसे ही इंसान है। हमदर्द एक सिंपल शब्द पर सिर्फ एक लाइन ने इस पूरे माहौल को गर्म कर दिया। मीडिया ने रानी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर दिया और हेडलाइंस और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो गई। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि सुनीता घर छोड़कर अपने माँ बाप के पास वापस चली गई। गोविंदा के लिए ये एक इमोशनल ब्रेकडाउन था। एक तरफ उनकी पर्सनल लाइफ बिखर रही थी और दूसरी तरफ उनकी प्रोफेशनल इमेज भी क्वेश्चन में आ गया था। पर कहते हैं ना, टाइम हील्स एवरीथिंग। कुछ साल बाद सुनीता और गोविंदा ने अपने डिफरेंसेस को साइड में रखा। दोनों ने अपनी शादी को एक नई शुरुआत दी। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन आज भी बॉलीवुड के सबसे बिलव्ड और सेलिब्रेटेड कपल्स में से एक हैं। लेकिन उनके ड्रीम मैरिज होने से पहले अभिषेक बच्चन का भी नाम कुछ एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया था, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा रानी मुखर्जी के साथ हुई। कहा जाता है कि दोनों के बीच की कनेक्शन मणिरत्नम की फिल्म युवा के दौरान बनी। सेट पर दोनों के बीच एक इंस्टेंट केमिस्ट्री डेवलप हो गई थी जो स्क्रीन पर भी क्लियरली दिखाई दी। उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री ने सबका ध्यान खींच लिया और फिर बंटी और बबली जैसी सुपरहिट फिल्म के बाद तो उनका रूमर्ड रोमांस टॉक ऑफ द टाउन बन गया था। रानी का बच्चन फैमिली के साथ भी काफी ज्यादा क्लोज बॉन्ड था। वो अक्सर अभिषेक, अमिताभ और जया बच्चन के साथ सोशल गैदरिंग्स में दिख जाती थी। लोगों को लगता था कि ये दोस्ती जल्द ही रिश्तेदारी में बदलने वाली है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रानी मुखर्जी की फिल्म ब्लैक रिलीज हुई। इस फिल्म में रानी के अपोजिट अमिताभ बच्चन और दोनों के परफॉर्मेंसेस को क्रिटिक्स ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट रखी सिर्फ और सिर्फ एक सीन ने, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन के बीच का लिप किस। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सीन सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि अभिषेक बच्चन और जया बच्चन को भी खटक गया। अभिषेक रिपोर्टेडली रानी से नाराज हो गए। उन्हें ये लगा कि रानी ने उनके फादर के साथ ऐसा सीन करके सारी की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। उसके बाद अभिषेक ने रानी से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। रानी ने कोशिश की सिचुएशन समझाने की, लेकिन उनका बॉन्ड कभी वापस नहीं बन पाया। यही वजह थी जब अभिषेक ने ऐश्वर्या राय से शादी की तो रानी को इनवाइट तक नहीं किया गया। बाद में ये भी न्यूज आई कि ऐश्वर्या और रानी के बीच कोल्ड वॉर चला करती थी। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इंडस्ट्री में तो ये भी कहा गया कि इसी टेंशंस के चलते
यश राज फिल्म्स ने बंटी और बबली 2 में अभिषेक की जगह सैफ अली खान को कास्ट कर लिया और रानी ने सीक्वल में सैफ के अपोजिट काम किया। अब आप ये सोचोगे कि रानी मुखर्जी की वजह से यश राज फिल्म्स ने बच्चन साहब के बेटे और खुद में इतने बड़े एक्टर अभिषेक बच्चन को मूवी से कैसे निकाल दिया। तो दरअसल यश राज फिल्म्स के ओनर आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी हस्बैंड वाइफ है। जी हाँ, वही आदित्य चोपड़ा जिन्हें रानी ने शुरुआत में इग्नोर किया था, लेकिन वही आगे चलकर उनके पति बने। मगर ये कहानी भी उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही है। दरअसल आदित्य की शादी ऑलरेडी 2001 में उनके बचपन की दोस्त पायल खन्ना से हो चुकी थी। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे और आदित्य के पेरेंट्स को भी पायल काफी ज्यादा पसंद थी। पायल एक इंटीरियर डिजाइनर थी और शादी के बाद उन्होंने यश राज स्टूडियो के इंटीरियर डिजाइन करने में भी मदद की। पहले कुछ साल सब कुछ परफेक्ट रहा, बट धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगी। 2009 तक दोनों ने म्यूचुअली सेपरेट होने का डिसीजन ले लिया और उनका डिवोर्स हो गया। मगर इन सब के पीछे जिसका नाम आता है वो है रानी मुखर्जी। जी हाँ, दरअसल 2004 के आसपास यशराज स्टूडियोज ने रानी मुखर्जी को साइन किया था और उसके बाद रानी ने एक के बाद एक यशराज फिल्म्स में काम करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि आदित्य जानबूझकर रानी को हर फिल्म में कास्ट कर रहे थे पर्पसली। आदित्य और पायल के डिवोर्स के बाद कुछ टाइम बाद ही आदित्य और रानी के डेटिंग न्यूज आने लगी। लोगों को लगा कि आदित्य का ये अफेयर ही पायल और आदित्य दोनों को अलग होने का रीजन बना, लेकिन रानी ने हमेशा ये डिनाई किया। उन्होंने ये कहा कि आदित्य के साथ रिलेशनशिप उनके डिवोर्स के बाद ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन फिर सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि डिवोर्स के बाद रिलेशनशिप एकदम तुरंत कैसे स्टार्ट हो गया और सिर्फ रानी मुखर्जी पे ही आदित्य शुरू से इतने मेहरबान क्यों थे। 2004 के बाद से तो उनकी रिलेशनशिप काफी ज्यादा अनयूजुअल हो गई थी। 2004 से लेकर 9 के बीच रानी ने यशराज फिल्म्स के बैनर तले लगातार फिल्म्स की थी, जो उस टाइम पे किसी भी लीडिंग एक्ट्रेस के लिए अनयूजुअल था। यही रीजन था कि बॉलीवुड और मीडिया ने दोनों ने ये एज्यूम कर लिया था कि रानी और आदित्य चोपड़ा के बीच सिर्फ प्रोफेशनल नहीं पर्सनल रिश्ता भी डेवलप हो रहा था। चाहे बॉक्स ऑफिस पे उनके कुछ फिल्म्स फ्लॉप हो गई हो, लाइक लागा चुनरी में दाग, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, दिल बोले हरीप्पा, पर यशराज फिल्म्स ने फिर भी उन्हें बार बार कास्ट किया, जो सबसे बड़ा साइन था कि आदित्य उन्हें प्रोफेशनली और पर्सनली भी ट्रस्ट करते थे। खैर उस टाइम पे ये भी न्यूज आई थी कि आदित्य के पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के खिलाफ थे। दोनों को पायल बहुत ही ज्यादा पसंद थी, इसी वजह से यश चोपड़ा ने आदित्य से नाराज होकर उन्हें घर से निकाल दिया था। कहा जाता है कि आदित्य कुछ टाइम तक एक होटल में रहे। आदित्य और रानी को तब तक ये समझ आ गया था कि उनके पेरेंट्स उनका ये रिलेशनशिप कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2012 में जब यश चोपड़ा और पमेला चोपड़ा दोनों का देहांत हो गया, तब 2014 में आदित्य और रानी ने क्वाइटली इटली में शादी कर ली थी। शादी इतनी प्राइवेट थी कि आज तक उनके फोटोज कभी पब्लिक डोमेन में आए ही नहीं। अब रानी होम ब्रेकर, रैकर या कुछ भी कह लो, वो हैं या नहीं ये तो आदित्य और रानी ही जाने। मगर गोविंदा के वक्त भी तो रानी को पता ही था कि वो मैरिड है, फिर भी उनके साथ अफेयर को कैसे जस्टिफाई करेंगी वो। कभी कभी प्यार के चक्कर में हम लोग ये भूल जाते हैं कि किसी एक रिश्ते की शुरुआत किसी दूसरे रिश्ते का अंत बन सकती है। रानी मुखर्जी जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस ने जब अपनी पर्सनल लाइफ में मैरिड मैन के साथ जुड़ने के डिसीजंस लिए, चाहे वो गोविंदा के वक्त हो जहां एक पूरी फैमिली बिखर गई थी, उस वक्त तो उनके बच्चे भी थे, सोचो उन पर क्या असर पड़ा होगा। या आदित्य चोपड़ा के केस में जहां शादी टूट गई थी, तो उनके एक्शंस ने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि जिंदगियों को अफेक्ट किया। एक रिलेशनशिप सिर्फ दो इंसानों का नहीं होता, उसके पीछे परिवार, जज्बात और उनका एक ट्रस्ट होता है। और जब उस सर्कल में एक आउटसाइडर आता है तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, एक घर तोड़ देता है। सोच कर देखो कि प्यार के नाम पर अगर किसी और का सुकून छिन जाए तो क्या वो सच में प्यार है? क्योंकि दिल जीतने से पहले किसी का घर तोड़ना कभी विक्ट्री नहीं होती। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।